तो आज के सत्र में हमने अष्टावक्र संहिता नाम का ज्ञान प्रदान ग्रंथ इसके पहले अध्याय के 5 श्लोक करे। अष्टावक्र मुनि और विशाल देह, विशाल राज्य, विशाल काया जनक सम्राट, विश्व सम्राट जनक, 60 साल का बूढ़ा शिष्य, 16 साल का जवान गुरु, उनका संवाद सुना। उसके पहले ध्यान में दो पाटन के अभी कबीर जी का दोहा सुना। एक्सक्यूज मी। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोय। जब पुराने ज़माने में चक्की चलाते थे माताएं बहनें, गोल पत्थर पर दूसरा गोल पत्थर बीच में लकड़ी लगा के घुमाती, उसमें गेहूं डालती और पीसती। देख कर कबीर कहे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। कैसे दुख की स्थिति आई, इनके भीतर गया कोई न बच पाया। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोय। ये अहंकार की, द्वंद्वों की, मेरा और तेरा का दो पाट, मैं और तू के दो पाट, अच्छे और बुरे के दो पत्थर, मान अपमान की चक्की, इन दो के बीच में अर साबित रहा न कोई। और फिर देखा मैया के हाथ में जो डंडी है, उसके इर्द गिर्द जो गेहूं के दाने हैं वो मज़े में घूम रहे, मजा ले रहे। पीसने वालों को देखे जा रहे, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। उस सोर्स से जुड़े, जहाँ से ताकत लगाई जा रही, उस हाथ के नज़दीक हो गए। चक्की चले तो चालन दे, तू क्यों कबीरा रोए। लगा रहे डंड से तो बाल न बाका होए। तो अपने सत्य से लगे रहे, अपने ईश्वर से जुड़े रहे, अपने धर्म में अडिग रहे, अपने व्रत का न छोड़े, अपने तप में तपे, अपने सत्य में निष्ठा रहे, अपने भगवान में श्रद्धा रहे, उसको न छोड़े तो फिर बाल न बाका होए, अन्यथा साबुत बचा न कोय। उस सत्य में निष्ठ होते समय ध्यान में रहे, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय साच है, उसके हृदय आप भगवान, क्योंकि आप ही वह सत्य हो। तो कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, जो अपने लंगोटी मात्र प्राप्ति में संतुष्ट वही मुनि स्थित है। अपरिग्रह, अस्तेय। आज हमने 5 व्रत, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधा, 5 व्रत और 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
इनका अभ्यास किया। साधना का चक्र जो विस्मृति में फंस गए, उस स्मृति को वापस लाने के लिए श्रुति का सहारा ले। सुनना, अधिकार वाणी को कहते हैं श्रुति। अनुभवी विचारों के प्रागट्य को कहते हैं श्रुति। श्रुति का आधार ले, फिर अपनी युक्ति करे, युक्त हो जाए, उसके साथ जुड़ जाए, अपना रैशनलाइज करे, अपनी प्रोसेसिंग करे, रिफ्लेक्ट करे। उसके पश्चात आत्म अनुभूति हो तो विस्मृति की जगह स्मृति उपलब्ध हो जाए उस अच्युत के प्रसाद से। तो इसके बाद याद रहे, अगर कुछ कहना हो, वाणी हो, बात करनी हो, मन में विचार करना हो, कार्य करना हो, तो सोचे ये जो बात हम करने जा रहे हैं, क्या मेरे वचन सत्य है? क्या मेरी वाणी मधुर है? ये बात कहना जरूरी है? और ये तीनों भी हो, वचन भी सत्य है, वाणी भी मधुर है, बात कहना जरूरी भी लग रहा है, किंतु ये तीनों मिलकर भी मौन से ऊंची है क्या? अगर है तो फिर कहे, then proceed, otherwise stop. Checking off all 4 boxes. अन्यथा मौन श्रेष्ठ है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये 4 लक्षण साधक के हमने समझ लिए। सद असद में बुद्धि हो वह विवेक, उसका आदर करे, अपने अनुभव का आदर करे। Everyone already knows everything there is to know, but do not respect, we do not honor our own learning. Honoring my own learning is vivek. फिर वैराग्य को प्राप्त हो, the lessons learned, detaching from the unworthy, unneeded, unfruitful, unwholesome, unsavory, unhealthy, separating from those and absorbing the nourishing, the wholesome, the savory, the strengthening, the healing, the soothing, the cooling. वह हुआ वैराग्य। फिर शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा रूपी 6-fold opulence संपत्ति, और मुमुक्षत्व, मुक्ति की इच्छा। इन लक्षणों से ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा की अनुभूति, और फिर जो है, जैसे है, जिस जगह है, वहीं पर पता चल जाए कि मैं तो कभी बंधा ही नहीं था। बुद्ध पुरुष हो जाए। यहीं पर आज विराम देते हैं। जय श्री राम, जय सीता मैया, जय हनुमान जी, जय श्री कृष्ण। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। लव श्री कृष्ण।